वेलकम बैक। आइए आपका विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं थोड़ा देखते हैं कि जैसे एक पात्र है, यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। और धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता, कि कौन कितना ग्रहण कर सकता है। तो मैं एक पात्र यहाँ पे लिया और इस पात्र में जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, पानी को डालते जाऊँगा तो इसका जो लेवल है वो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। और बढ़ते जाएगा मतलब उसकी धारण करने की जो क्षमता है वह क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक को हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते जाते हैं, आवेश देते जाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या में वृद्धि हो रहा है। अगर आपका आवेश अगर पानी अगर डाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, पानी अगर यहाँ डाल रहे हैं तो उसका स्तर बढ़ रहा है, और स्तर बढ़ने के फलस्वरूप क्या बढ़ रहा है, उसमें आपका एक तरीके से धारिता बढ़ रहा है। तो इस प्रकार पानी डालते जाओगे तो स्तर बढ़ते जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर एक चालक लोगे और उस चालक में अगर आप वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आवेश को डालते जाते हैं तो वहाँ पे विभव में क्या होगा, वृद्धि होता है। कार्य में क्या होता है, जैसे जैसे अंतर होता है, स्थितिज ऊर्जा भी हमने पढ़ा इससे पहले। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q इक्वल्स टू C इंटू कितना होता है, V हो जाता है। प्रोपोर्शनल को हटाएं तो C इंटू V, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई कितना हो जाएगा, आपका V हो जाएगा। दैट मीन धारिता तब बढ़ेगी जब उसके विभव में क्या होगा, कमी हो जाएगा, या आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि आपको ये बताया कि विभव जैसे जैसे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा और आपका धारिता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इससे पहले मैं आपको विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी बताया था कि विभव, अब देखिए मैंने आपको कहा कि विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा, और विभव कब कम होगा, जैसे विभव आपका क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल से आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से ये आपका ऐसे पीछे वाले पॉइंट पर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। तो यहाँ C इक्वल्स टू Q बाय V। अब मैं अगर यहाँ से काम कर देता हूँ कि विभव को 1 कर दूँ तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि धारिता क्या है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से उस आवेश की मात्रा के बराबर है। देखिए अगर यहाँ पे दोनों को हम लोग बराबर, अगर V को मैं 1 करूँ तो ये बराबर होगा, है ना। आंकिक रूप से उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में काम वृद्धि कर दे। अगर मैं क्या करता हूँ उसको उतना दोनों मतलब आवेश ही एक तरीके से धारिता होगा। यदि यहाँ पे क्या होगा, विभव में वृद्धि क्या हो, 1 अंक हो, है ना। तो V को मैंने 1 कर दिया तो C बराबर Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता होगा। तो याद रखिएगा अगर आपका यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल V से ये आपका आता है। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, मात्रक देखते हैं, है ना। तो धारिता का जो मात्रक होता है C इक्वल्स टू Q बाई आपका V होता है। ये आपका जनरली क्या होता है, फैराड होता है ना। फैराड के नाम से जाना जाता है। या C इक्वल्स टू Q बाई V, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम। यहाँ 2 मात्रक होगा, ये तो फैराड होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट, यहाँ पे इसका मात्रक 2 मात्रक, 1 फैराड धारिता का या कूलाम प्रति वोल्ट, या कि 1 फैराड किस चीज़ को कहेंगे, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। कभी कभी पूछा जाता है कि 1 फैराड का परिभाषा यहाँ पे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट, यही है 1 कूलाम आवेश अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो 1 फैराड बोलते हैं। ये उसका क्या होता है, SI मात्रक होता है। उसका जो CGS मात्रक होता है वो आपका स्थैत फैराड। तो एक आपका क्या होगा, स्थैत फैराड होगा। तो एक स्थैत फैराड यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो 1 कूलाम का भी ऐसा मात्रक स्थैत कूलाम, है ना, और 1 स्थैत क्या होगा, वोल्ट। अगर 1 स्थैत सेम टू सेम चालक को 1 स्थैत कूलाम आवेश देने पर विभव में 1 स्थैत वोल्ट वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 स्थैत फैराड होती है। अब यहाँ पे कभी कभी ये होता है, आपको पूछा जाता है आपका यहाँ पे फैराड, 1 फैराड किसे कहते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स में महत्वपूर्ण होती है। एक माइक्रो आपका मिली फैराड है, 10⁻³ आपका क्या होगा, फैराड। माइक्रो 10⁻⁴ फैराड। आपका नैनो 10⁻⁹ फैराड। और लास्ट आपका पिको 10⁻³ कितना, 15 फैराड। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में लिया आते हैं।
आगे यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ। विभव का जो विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है, धारिता का विमेय सूत्र। जैसे कि आप जानते हैं C = Q बाई कितना होता है V। मैं यहाँ पे कैसे निकालते हैं उस चीज़ को आपको बताऊँगा। अब C = Q बाई V = W बाई Q। तो यहाँ पे देखिए V के जगह मैं W बाई क्या करूँगा Q। तो ये Q ऊपर जाएगा Q² बाई W, है ना। तो अब यहाँ पे Q का क्या होता है, यहाँ पे AT होता है ना। तो Q का 80 का स्क्वायर कर देता हूँ। और W का क्या हो जाएगा, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। और बल का क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणित। जैसे यहाँ पे मैं बल का निकालूँ तो बल का क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का m, त्वरण का LT-2। और विस्थापन में L कर दूँ तो ऐसे कार्य का क्या होगा, m आपका L²T-2। ये सारे चीज़ ऊपर जाएंगे। देखिए तो m का घात क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ऋण 1 होगा, L का ऋण 2 होगा। अब देखिए T यहाँ 2, यहाँ 2, T का घात कितना होगा 4, यहाँ पे 2 है और धन 2 4 होगा। और A का घात कितना होगा 2। तो यहाँ से ये उसका क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र यहाँ पे होगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इस C = आपका क्या होगा Q² बाई क्या होगा W के कारण। इसका मैंने 2 मात्रक बताया था, एक आपका फैराड बताया था, है ना। एक आपका क्या होता है, आपका कूलाम प्रति क्या बताया था, वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, कूलाम स्क्वायर, यहाँ रखिएगा, प्रति जूल। कूलाम स्क्वायर प्रति जूल भी होगा। कूलाम प्रति वोल्ट है, इसको कूलाम स्क्वायर प्रति जूल भी आपका इसका मात्रक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोलीय चालक की धारिता क्या होता है। देखिए गोलीय चालक की धारिता, तो एक गोला लेता हूँ, ध्यान रखिए एक गोला है, न कि कोई वृत्त है। गोला मतलब जो त्रिविमीय आकार का होता है। तो एक विलगित गोलीय चालक है विलगित। यहाँ पे एक शब्द आता है विलगित। विलगित मतलब होता है कि ये चालक अकेले रहना चाहिए, इसके अगल बगल कोई नहीं रहना चाहिए, आइसोलेटेड रहना चाहिए, है ना। तो आइसोलेटेड क्या होगा कि एक चालक के पास में अगर अन्य चालक होता है तो उसमें प्रेरण हो जाता है और विभव की वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ते हैं, इसलिए विलगित तत्वीय वो अकेले होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है, केंद्र O है ना। अब यहाँ पे इसको +Q आवेश दिया जाता है। अब +Q आवेश दिया जाता है तो समान रूप से उसके क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर क्या होगा, वितरित हो जाता है। और ये एक समविभव पृष्ठ की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए एक विलगित गोलीय चालक की आवेश दिया जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अब चालक के पृष्ठ पर आपका क्या होगा, किसी बिंदु पर जो विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन क्या होता है R। अगर मैं यहाँ पे कोई माध्यम K लूँ, अंदर में कोई किसी प्रकार का माध्यम है तो K आपका यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं K बराबर क्या कर दूं, 1 कर दूं, वायु या निर्वात हो, तो वही V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कितना R, है ना। तो Q अपन कितना R ये आप लोग ले सकते हैं। और वहाँ पे ये K की जगह अगर 1 कर सकते हैं। अब हमको धारिता निकालना है, C = Q बाई V होता है। अब देखिए भाई Q का हम निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K अगर रखूँगा तो रख सकता हूँ Q बाई R। ये Q कैंसिल होगा तो C = पलट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कितना हो जाएगा R, है ना। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो वायु में K बराबर 1 होता है, उससे पहले भी मैंने तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा R। और ये आपका वायु के लिए जनरली ये क्या होता है SI में। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे ये तो गोलीय चालक की धारिता हुआ और ये पूरा ये हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो C ∝ R, मतलब यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी ना, जाहिर सी बात है त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो उसमें धारण करने की क्षमता मतलब संधारित्र क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये SI पद्धति में। अब देखिए एक चीज़ होता है CGS में ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ना, वो सीधा हम लोग 9 × 10 का घात कितना लेते हैं, 9 तो लेते हैं। लेकिन सीधा वहाँ पे आपका क्या होता है SI CGS पद्धति में वो कांस्टेंट का ही वैल्यू 1 लिया जाता है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर SI लेते हो तो वहाँ पे सीधा या फिर जो कांस्टेंट होगा उसकी जगह 1 होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग यहाँ पे करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा R हो जाता है।
मतलब यहाँ पे क्या करना है, जैसे सी इक्वल्स टू 4πε0 आ रहा है, तो ये एसआई पद्धति में। और सीजीएस में क्या होगा, इसका वैल्यू सीधा सीधा कांस्टेंट वहाँ जब लेते हैं तो वहाँ पे गुलाम के नियम से आता है ना, तो सीधा वहाँ 1 लिया जाता है सीजीएस में। तो सी बराबर आर, ये कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ रहता है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नीचे बताऊँगा, इससे पहले एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए, एक गोलीय चालक की धारिता 10,000 किलोमीटर है, उसकी त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी धारिता कितनी होगी। देखिए आर दिया है 10,000 है ना, तो 10,000 यहाँ पे गुणा किलोमीटर है, मतलब 10 का घात कितना 3। अब मीटर में चेंज कर देता हूँ, या 10 का घात ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, 10 का घात 4 यहाँ पे हो गया गुणा 10 का घात 3 है ना, मीटर में चेंज कर दिया तो 10 का घात कितना 7 आपका मीटर होगा। अब देखिए सी इक्वल्स टू आपका क्या होता है 4πε0 इंटू आर। अब एक चीज़ आप लोग जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू ना 9 गुणा 10 का घात 9 होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4πε0 जो है ये आ रहा है, तो 4πε0 का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ ही होगा, या 1/, क्या होगा 9 गुणा 10 का घात ऋण कितना हो जाएगा 9, ऐसा करके ये आपका चला जाएगा है ना। तो इस बात को थोड़ा समझना। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या होगा, अब 4πε0 का वैल्यू 1/9 गुणा 10 का घात ऋण 9, और ये 10 का घात कितना हो जाएगा 7। तो अब 1/9 को मैं थोड़ा डिवाइड करूँ, जैसे मैं 1 को 9 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 9 शून्यम कितना होगा 0, ये 10 हो जाएगा है ना, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 होगा तो फिर 10 1 आएगा। तो सी इक्वल्स टू कितना होगा 0.11 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा 2, ये -9 ये 7, या सी इक्वल्स टू कितना होगा, अगर एक पॉइंट पीछे खिसकाऊँ तो 1/1 और आपका क्या होगा इंटू 10⁻, देखो लेफ्ट में मैं जा रहा हूँ, तो लेफ्ट में जब हम लोग जाते हैं तो बढ़ता है आपका, लेफ्ट में जाएंगे जब भी हम लोग क्या करते हैं कि राइट में जाते हैं तो वो घटता है, तो 10 का घात ऋण 3, या फिर सी इक्वल्स टू 1.1, ये तो फैरड होगा, और इस चीज़ को आप मिली फैरड भी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सी इक्वल्स टू 1.1 मिली फैरड, या फिर इतना आप इसको फैरड भी बोल सकते हैं। तो इसका वैल्यू दो चीज़, ये फैरड दे सकते हैं या मिली फैरड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि सीजीएस में देखिए यहाँ पे एक गोलीय चालक की आपका त्रिज्या, धारिता लिखा हूँ त्रिज्या, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो धारिता कितनी होगी। अब देखो सेंटीमीटर जो होता है वह सीजीएस होता है। अब सीजीएस में देखते हैं, अभी अभी हम लोग सी बराबर क्या देखे थे आर देखे थे, तो इसलिए आपका सी बराबर क्या हो जाएगा आर है, तो सीधा सीधा उसका 5 क्या होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे सीजीएस में आपका एसआई में फैरड होता है, पर आपका जो सीजीएस में होता है वो स्थैत फैरड होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि धारिता उसकी कितनी, सी बराबर आर, सीधा सीधा तो 5 आपका क्या होगा सेंटीमीटर, पर धारिता का सेंटीमीटर होगा नहीं है ना, तो इसीलिए 5 क्या होगा स्थैत फैरड। देखिए दोनों क्वेश्चन में कैसे अंतर रहा, अंतर ये रहा कि इसमें 1/4πε0 का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि जीएस है, और क्योंकि ये एसआई है, और चूंकि अगर सीजीएस में रहेगा तो सी बराबर आर, तो सीधा सीधा 5 का 5, पर फैरड नहीं करना है इस चीज़ को, इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा स्थैत फैरड करना पड़ेगा है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या है गोली चालक की धारिता में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।